अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। आज के दर्स कुरान का मौजू है हो जाओ सच्चों के साथ। परवरदिगार आलम सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में इरशाद फरमा रहा है वकूनू मअस सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। अब देखना ये है कि ये सादिकीन कौन हैं, ये सच्चे लोग कौन हैं कि जिनके साथ परवरदिगार आलम हो जाने का हुक्म दे रहा है। नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब ऐलान तौहीद किया, ईसाइयों को तौहीद की तरफ दावत दी, ये ईसाई लोग तौहीद को मानने के लिए तैयार न हुए। ईसाई मुख्तलिफ अकीदों में बटे हुए थे। कुछ ईसाइयों का अकीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह खुदा हैं। कुछ ईसाई इस बात के कायल थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। और कुछ ईसाई तीन खुदाओं के कायल थे, अल्लाह ताला, रूहुल अमीन और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ईसाइयों को तौहीद की दावत दी, लेकिन वो ईसाई कुरान मजीद आयात इलाही, आयात कुरानी को मानने के लिए तैयार न हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से दलाइल पेश किए, लेकिन वो ईसाई मानने के लिए तैयार न हुए। परवरदिगार आलम ने जिब्राइल को भेज दिया और फरमाया फमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, ऐ मेरे हबीब, अगर ये लोग तेरे पास इल्म आने के बाद, यानी कुरान मजीद आयात इलाही आने के बाद भी ये लोग तेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ये लोग हट दर्मी कर रहे हैं। आपने इनके सामने कुरानी आयात को पेश किया, कुरानी दलाइल को पेश किया, लेकिन फिर भी ये लोग कजरवी दिखा रहे हैं। तो आए मेरे हबीब, इनसे कह दो फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो कि हम अपने बेटों को तुम्हारे बेटों को लाते हैं, हम अपनी ख़वातीन और तुम्हारी ख़वातीन को लाते हैं, हम अपने नफ्सों को और तुम्हारे नफ्सों को लाते हैं और फिर झूठों पे लानत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को मुबाहला करने की दावत दे दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान मुबाहला की तरफ अपने साथ इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेकर जब रवाना होते हैं, और जब ईसाइयों के पादरी की नज़र इन नूरानी चेहरों पे पड़ती है, तो अपने मानने वालों से कहता है कि ऐ मेरे मानने वालों, मैं ऐसे नूरानी चेहरे देख रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई एक भी पहाड़ की तरफ उंगली से इशारा कर दे तो ये पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। ऐ मेरे मानने वालों, ये सारे सादकीन हैं, ये सारे सच्चे हैं, इनसे मुबाहला न करना। अगर तूने इनसे मुबाहला किया
तो याद रखना ता क़यामत हम में से कोई भी एक ईसाई भी नहीं बचेगा। तो बात वाज़ेह हो गई कि सादिकीन कौन है, सच्चे कौन हैं। कुरान ने वाज़ेह बता दिया कि वो सादिकीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और वो सादिकीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दो बेटे इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। वो सच्चे और सादिकीन सैयदा फातिमा ज़हरा के शोहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। वो सादिक और सच्चा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद हैं। ये सैयदा फातिमा ज़हरा का घराना है कि जो सबसे ज़्यादा सच्चा और सादिक और अमीन है। अगर इनके अलावा कोई सदीक़ अकबर होता, अगर कोई सिद्दीक़ा होती, तो फिर हमारा उनसे सवाल है कि मुबाहला वाले दिन वो सदीक़ अकबर और वो सिद्दीक़ा कहाँ थी कि मुबाहला में उनके साथ जाती और झूठों पर लानत करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई सादिक और सच्चा और अमीन है तो वो मेरा घराना है, वो पंतन पाक का घराना है। इनके अलावा उस वक्त कोई सादिक और अमीन न था, वरना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी